नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह ठाकुर और आप सभी का स्वागत करता हूं डीटीएल पर। इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें महाकुंभ 2025 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, यानी कि महाकुंभ सबसे पहले या फिर जो कुंभ मेला होता है वो कहाँ-कहाँ पर आयोजित होता है, इसके एंशिएंट ट्रेसेस क्या-क्या हैं, किस पीरियड में इसकी शुरुआत हुई थी, किन-किन राजाओं ने इसको पैट्रोनेज दिया, अभी करंट इसकी सिचुएशन क्या है, क्या यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज जो या फिर यूनेस्को के जो हेरिटेज है उसमें शामिल है क्या। कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो से आपको जानने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके लिए कितना बजट रखा है और वहां की इकोनॉमी में ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, सारी बातें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो कोशिश करिएगा वीडियो को एंड तक देखें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 इसकी शुरुआत हो चुकी है, मकर संक्रांति है और उसी के साथ साथ जो इसके शाही स्नान है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की यह क्या है, अपने आप में एक इवेंट है, कई सारे यहाँ पर फायदा होगा लोगों को, उस पूरे बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज में क्यों है, तो आप सभी को पता है कि महाकुंभ है उसका आयोजन स्टार्ट हो गया है। कहां पर होता है? प्रयागराज में। अगर इसकी टाइमिंग की मैं बात करूं तो ये कितने दिनों तक चलेगा ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया, एक बेसिक आइडिया हमें पता होना चाहिए कि ये कितने दिनों तक चलेगा। तो प्रयागराज में इसकी शुरुआत हो गई है और 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक ये चलेगा हमारे देश के अंदर। और प्रयागराज में आप भी यहाँ पर जरूर जाइएगा अगर आपके पास मौका हो तो। पूरी दुनिया से मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स यहाँ पर आएंगे, अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको कहते हैं यहाँ पर कंप्लीशन एक तरीके से मिलता है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए लोग वहां पर उस स्नान को करते हैं। काफी पवित्र माना जाता है। अगर आप उसके आसपास है तो फिर तो आपको काफी लकी है। आप कमेंट में बताइए कि कौन प्रयागराज या फिर उसके आसपास से इस वीडियो को देख रहा है, वो जरूर कमेंट करें, हम उनको लाइक देंगे। चलिए, तो ये था मिलियंस ऑफ क्या पर आएंगे, पूरे पिलग्रिम्स आएंगे पूरे देश से। यहाँ पर लगभग 40 करोड़ का यहाँ पर फुटफॉल होने की उम्मीद है। अब जो कुंभ है इसका ओरिजिन थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर क्या है। तो कुंभक एक शब्द है या फिर जो कुंभ होता है, घड़ा होता है, उसी से इसका ओरिजिन हुआ है। उसकी क्या कहानी है थोड़ा सा हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो महाकुंभ जो मेला है उसको आदि शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में एक्सप्लेन किया था और उन्होंने माना था कि इसका ओरिजिन एक तरीके से जो पुराण है हमारे देश में, जो काफी पौराणिक ग्रंथ माने जाते हैं पुराण, उनमें से हुआ था। और इसका जो एक तरीके से जो ओरिजिन है उसको माना जाता है कि जो भगवान और जो राक्षस है उनकी एक लड़ाई हुई थी। किसको लेकर? एक घड़ा था, घड़े के अंदर अमृत भरा था, यानी कि समुद्र मंथन के दौरान एक घड़ा निकला था जिसमें अमृत भरा था कि उसको कौन पिएगा। उस पूरी लड़ाई को लेकर या फिर उस घड़े को की लड़ाई को लेकर ये पूरा कुंभ माना जाता है। उस लड़ाई के दौरान क्या हुआ था, कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी 4 अलग अलग स्थानों पर, वहीं पर कुंभ का आयोजन होता है। ये थोड़ा सा इसकी कहानी है। और इस घड़े को बचाने के लिए जो लॉर्ड विष्णु है यानी कि भगवान विष्णु है, उन्होंने मोहिनी का रूप वहां पर धारण किया था ताकि राक्षसों के हाथ अमृत ना लगे और वो हमेशा के लिए अमर ना हो सके। तो ये थोड़ी सी इसकी कहानी थी। किसके अनुसार? आदि शंकराचार्य जी के अनुसार, जिन्होंने पुराण के अकॉर्डिंग ऐसी कुछ इसकी कहानी बनाई थी। अब इसका अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिन माइथोलॉजिकल है, माइथोलॉजिकल पार्ट है, हमने अभी जो डिस्कस किया तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि लड़ाई हुई थी गोड्स एंड डेमंस के बीच में, यानी कि भगवान और राक्षस के बीच में घड़े को लेकर। इस घड़े के अंदर क्या था, समुद्र मंथन से के दौरान जो निकला एक घड़ा था उसमें क्या भरा हुआ था, आपका अमृत भरा हुआ था। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है बैटल फॉर एलिक्सिर ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसके कुछ ड्रॉप्स 4 जगहों पर गिरी थी। कौन कौन सी जगह है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और इन्हीं 4 जगहों पर आपका क्या हो जाता है, अलग अलग टाइम पर हमारे देश में कुंभ मेले का आयोजन होता है। पूरा टाइम होता है 12 साल, यानी कि जब तक ये युद्ध चला था, इस घड़े की लड़ाई को लेकर जो युद्ध था, ऐसा माना जाता है कि 12 साल के लिए या फिर उसके 12 साल का उसका अंतराल था, इतने टाइम तक चला था। इस दौरान 4 स्थानों पर अलग अलग क्या गिरे थे, ड्रॉप्स गिरे थे और वहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। चारों स्थान का नाम मैंने आपको बता दिया, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। चलिए अब थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं और इसका देखते हैं कि ओरिजिन जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कब स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आप देखो, मौर्यन और जो गुप्ता एम्पायर था उसके दौरान कई सारे राजाओं ने इसको क्या किया था, पेट्रोनेज दिया था। लेकिन बाद में जो हर्षवर्धन थे उन्होंने काफी इसको बढ़ावा दिया था। तो इस तरीके से एंशिएंट टाइम में इसकी शुरुआत मानी जाती है 4th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, है ना। तो जिसके जो हिस्टोरिकल ट्रेसेस है ये हमें मिलते हैं। उसके बाद जो मिडाइवल पीरियड था उसमें अलग अलग राजाओं का इनको सपोर्ट मिला, जिनमें खासकर आपकी कुछ रॉयल डायनेस्टीज, जैसे साउथ इंडिया की जो चोला और जो विजयनगर किंगडम है वहां के राजाओं ने इसको काफी सपोर्ट किया था। प्लस जो दिल्ली सल्तनत और मुगल राजा थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था। तो आप हैरान मत होइएगा कि यहाँ पर मुगल है वो
मुस्लिम शासक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा था, कुंभ को या फिर इस तरीके के आयोजन को सपोर्ट किया था। और अकबर ने रिलीजियस जो उनकी टॉलरेंस की नीति थी उसके तहत कुंभ को भी बढ़ावा दिया था और नागा साधुओं को यहाँ पर एक तरीके से वहां पर रॉयल एंट्री करवाई थी और उसका आयोजन करवाया था। तो इसके ट्रेसेस हमें अकबर के टाइम के जो लेखक है वो भी देते हैं। प्लस कॉलोनियल टाइम पर अगर देखें तो अंग्रेजों के टाइम अंग्रेज काफी आश्चर्यचकित हुए थे इस तरह के आयोजन देखकर, और उन्होंने वहां के एक फेमस, आपने सुना होगा, जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने क्या करा था, इसको डॉक्यूमेंट करने का काम किया था। इन्होंने कोई बुक वगैरह लिखी थी जिसमें कुंभ मेले के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की थी। तो इस तरीके से थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब हम आते हैं, यानी कि आजादी के बाद, तो उसके बाद से तो इसका आयोजन लगातार हमारी सरकारें करवा रही है। और फिर 2017 में यूनेस्को के द्वारा इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया गया था। तो पूरी दुनिया की जो ह्यूमैनिटी है या मानवता के लिए ये क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसकी घोषणा की गई थी 2017 में। तो पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। मैंने आपको बता दिया था कि जो युद्ध हुआ था उसमें 4 स्थानों पर अमृत की 4 ड्रॉप्स गिरी थी। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद उज्जैन, जो मध्य प्रदेश के अंदर शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड में लोकेटेड है। उसके बाद एक आता है आपका नासिक, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और एक है आपका प्रयागराज, जो 3 नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि इनविजिबल मानी जाती है सरस्वती। तो इन तीनों के संगम पर अवस्थित प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी करंटली वहीं पर महाकुंभ चल रहा है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। चारों स्थानों के बारे में हमने डिस्कस किया। इन्हीं चारों जगहों पर क्या होती है, टाइम टाइम पर कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल का पीरियड होता है। जैसे 12 साल की शुरुआत मानो आज से, तो एक जगह मान लो प्रयागराज में यहाँ पर हुआ, तो उसके 4 साल बाद यहाँ, फिर 4 साल बाद यहाँ, और फिर 4 साल बाद यहाँ। तो ऐसे उसका पूरा साइकिल चलता है। 12 साल में चारों जगहों पर अलग अलग टाइम पर क्या होता है, कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब इसमें कई सारी क्या होती है, अलग अलग प्रकार के कुंभ होते हैं। इनका कई सारे नाम होते हैं। जैसे महाकुंभ है, इस बार जो प्रयागराज में उसको महाकुंभ कहा जा रहा, तो ऐसा क्यों है, तो उसके हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो कुंभ मेला, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हर 4 साल में एक बार होता है और उसका पूरा साइकिल 12 साल में कंप्लीट हो जाता है। मतलब 12 साल में चारों स्थान कवर हो जाते हैं। तो जब ये 12 स्थान, सॉरी, ये पूरा साइकिल है, जैसे एक साइकिल कितने का, 12 साल का है, तो ऐसे ही आप कितने साइकिल कर लो, 12 साइकिल, एक सेकेंड, तो 12 साल 12 इंटू 12, तो ये कितने हो गए आपके 144। तो जब ऐसे 12 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं कुंभ मेले के आयोजन के, तब जो मेला लगता है उसे हम महाकुंभ बोलते हैं। और अभी जो लगा है प्रयागराज में वो महाकुंभ है, क्योंकि ये 12 साइकिल्स के कंप्लीट, यानी कि कुंभ के जो 12 साइकिल्स हैं उनके कंप्लीट होने के बाद लगा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, महाकुंभ। और जो नॉर्मल होता है हर 4 साल में किसी स्थान पर, उसे हम पूर्ण कुंभ बोलते हैं। ये आप याद रखना, हिंदी में मैंने नोट कर दिया है, पूर्ण कुंभ। और जो 144 साल में इस बार आया है प्रयागराज में, उसे बोलते हैं महाकुंभ। ये छोटे से कुछ फैक्ट थे जो आपको पता होना चाहिए, एक हिंदू के नाते भी और एक इंडियन होने के नाते भी पता होना चाहिए। प्लस आपने अर्धकुंभ का नाम भी सुना होगा। अर्धकुंभ का आयोजन 2 ही जगह पर होता है, एक प्रयागराज में और एक हरिद्वार में। तो जो 12 साल का पीरियड है उसमें बीच में 6 साल में, हर 6 साल में इन 2 जगहों पर अर्धकुंभ का आयोजन होता है। प्लस एक होता है आपका माघ कुंभ, जो कि हर साल प्रयागराज के अंदर माघ महीना जो होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जो जनवरी फरवरी के आसपास आता है, उसके दौरान इसका आयोजन होता है। यहाँ पर देखो, ये हर साल मनाया जाता है। तो 4 प्रकार के कुंभ हैं। एक है आपका पूर्ण कुंभ, जो नॉर्मल हर 4 साल में इन चारों स्थानों पर, मतलब रोटेशनल बेसिस पर आता है, 12 साल में एक स्थान पर वापस रिपीट हो जाता है। उसी प्रकार जब ये 12 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं महाकुंभ। फिर आपका आता है अर्धकुंभ और लास्ट में आता है माघ कुंभ। तो ये 3-4 इसके क्या है, टाइप्स होते हैं कुंभ के। किसी एग्जाम में क्या पता ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर इसका रिलेवेंस देखें कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस तो ही, प्लस कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इसका। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे, उनको हम हमारे कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, उसके बारे में बताएंगे और उनको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। उनको पता भी लग जाएगा कि कितना स्ट्रांग है हमारा कल्चर, कि हजारों सालों से लगातार चला आ रहा है और उसको आज भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आगे की जनरेशन के पास भी ये पहुंचता रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया ने, आपने सुना होगा बिल गेट्स की जो वाइफ है, अभी तो उनका मतलब एक्स वाइफ, उनका शायद डिवोर्स हो गया है, वो भी यहाँ पर मेलिंडा गेट्स, वो भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर इसी अखाड़े में रहकर उसकी कुछ सीखने के लिए आ रही है। तो इतना डाइवर्स और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, मतलब पूरा विश्व का मीडिया इसको कवर कर रहा है। उसके बाद इसका स्पिरिचुअल रिलेवेंस काफी ज्यादा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि
जो प्रयागराज के अंदर जो जिस स्थान पर संगम बोला जाता है, यानी कि 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस है, वो काफी पवित्र स्थान माना जाता है। और ऐसा बोलते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कि जो भी वहां पर इस आयोजन के दौरान वहां पर होली डिप लेता है, यानी कि एक डुबकी लगाता है उस पानी के अंदर, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो मोक्ष की उसको प्राप्ति होती है। तो उस बेसिस पर इसका कुछ स्पिरिचुअल रिलेवेंस भी है, और साथ में कई सारे इसमें एस्ट्रोलॉजिकल इसका क्या है इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वाला जो आयोजन हो रहा है इसमें अलाइनमेंट हो रहा है 3 इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज का, जिसमें सन, मून और जुपिटर, ये तीनों क्या है एक ही दिशा में शायद अलाइन हो रहे हैं। ये कुछ इसका सिग्निफिकेंस था। तो ये इसका रिलेवेंस है कि इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इसके अलावा इसके काफी इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, क्योंकि दुनिया में या फिर मध्य आपके जो इंडिया है उसके अंदर खासकर जो यूपी है उसको काफी इसका फायदा मिलने वाला है। यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल बजट भी अनाउंस किया है। प्लस यूपी गवर्नमेंट ने, आपने नाम सुना होगा, एक नया जिला भी बना दिया है जिसको महाकुंभ मेला जिला ऐसा ऐसा कुछ नाम दिया गया है। तो यूपी में नॉर्मली 75 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी जब तक कि इस मेले का आयोजन होता है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को अच्छे से बढ़ाने के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से जारी कंटिन्यू रखने के लिए एक नया जिला इसको घोषित कर दिया गया है टेम्पररी बेसिस पर। तो 76 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। कई सारे वहां पर जो आर्मी और या फिर हमारे जो अलग अलग पुलिस वगैरह के जो जवान हैं उनको भी वहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उसके लिए अलग से डेडिकेटेड बजट भी बनाया गया है। उसके लिए कुछ 1000 करोड़ या मतलब कुछ 12-13 हजार करोड़ ऐसा का कुछ बजट भी वहां पर निकला है। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया, अलग अलग संत लोग आएंगे। अलग अलग अखाड़ों के बारे में आपने नाम सुना होगा, निर्मोही अखाड़ा है या फिर शिव जी के जो भक्त होते हैं या फिर अपने नागा साधु, तो वो सब अपनी अपनी जो रिचुअल्स हैं वो करते हैं और पूरी दुनिया से लोग आकर उसको विटनेस करते हैं और इंडिया के तो जाते ही हैं। तो ये पूरा था कुछ इसके बारे में डिटेल्स। अब थोड़ा सा इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा हमारे देश के ऊपर और खासकर उत्तर प्रदेश के ऊपर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैं, उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना गया है कि ये जो पूरा आयोजन होगा इसके अंदर जो ग्रोथ है या फिर जो रेवेन्यू है उसके एस्टिमेट्स अगर हम देखें तो पूरे 2 लाख करोड़ के आसपास रहेगा। जैसे अगर हम ऐसे खुद ही देखें कि पूरी क्या है 40 करोड़ लोगों के आने की वहां पर उम्मीद है। तो 40 करोड़ लोग अगर हर व्यक्ति 5,000 रुपए मान लो वहां पर खर्च करता है किसी ना किसी एक्टिविटी पर, तो ये कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, आप खुद ही इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो काफी बड़ा ये आयोजन होगा और इसमें अलग अलग जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनको फायदा होगा। जैसे जो अकोमोडेशन और टूरिज्म सेक्टर है, होटल्स वगैरह है वहां पर, या फिर टूरिस्ट में जो टूरिज्म सेक्टर उसमें टूर गाइड वगैरह होते हैं उनको रोजगार मिलेगा और लगभग 40,000 करोड़ रुपए वहां पर जनरेट होंगे। इसी तरह लोग जाएंगे तो खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी लेंगे, तो उसके लिए लगभग 20,000 करोड़ वहां पर रेवेन्यू आएगा। उसके बाद रिलीजियस जो आइटम्स है आपके अलग अलग पूजा की जो सामग्रियां होती हैं उससे लगभग 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। प्लस ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स उसमें 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा अलग अलग लोगों को या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को। प्लस टूरिज्म से रिलेटेड अलग अलग सर्विसेज होती हैं। हैंडीक्राफ्ट एंड सोवेनियर्स, अगर आप किसी जगह पर जाते हो तो कुछ वहां की याद के तौर पर कुछ लेके आते हो तो वहां पर 5,000 करोड़ रुपए का जनरेशन होगा। प्लस हेल्थ केयर से रिलेटेड की भी कई सारी सर्विसेज होगी और साथ में आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज में 1,000 करोड़, प्लस एंटरटेनमेंट एंड मीडिया से रिलेटेड 10,000 करोड़ रुपए होंगे। तो इस तरीके से काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यहां से निकलकर सामने आएगा और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको टैक्सेस के तौर पर ही लगभग 25,000 करोड़ रुपए का यहां से फायदा होने की उम्मीद है। तो अपने आप में काफी बड़ा नंबर है, 1 से 1.5 महीने में उत्तर प्रदेश को टूरिज्म से इतना बड़ा लाभ यहां पर मिलेगा। तो ये पूरा मामला था कुंभ के बारे में। आपको पता होना चाहिए कुंभ क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, सारी बातें हमने डिस्कस करी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना और इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने डाल रखा है चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। हु इनॉग्रेटेड द जेड मोर टनल और सोनमर्ग टनल? तो जेड मोर टनल जिसे सोनमर्ग टनल के नाम से भी जानते हैं, इसको किसने इसका उद्घाटन किया है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, श्री अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उमर अब्दुल्ला साहब जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी उसके सीएम है, प्लस या फिर राजनाथ सिंह। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये जेड मोर टनल है। इसको इनोग्रेट किसने किया है? अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह अच्छे से देखते होंगे तो आपको इसका पता होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।